हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अंतर कीजिए परजीविता और परात्परजीविता। इस प्रश्न में हमें परजीविता साथ ही साथ परात्परजीविता के बीच में जो है अंतर बताना है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा हम देखेंगे परजीविता क्या होती है, परजीविता क्या होती है, साथ ही साथ हम देखेंगे परात्परजीविता क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परजीविता की। तो परजीविता क्या होती है? यहाँ पे क्या होता है, दो जातियां या कह सकते हैं दो विभिन्न प्रजातियां, दो जातियों के बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है जिसमें एक जाति को क्या होता है, जिसमें एक जाति को जो है क्या होता है, लाभ होता है, तथा कह सकते हैं जो दूसरा होता है, इसमें दूसरा जो होता है उसे नुकसान यानी कि हानि होती है। तो इस तरह के संबंध को ही हम क्या कहते हैं, परजीविता। उसके बाद अगर हम परात्परजीविता की बात करें तो यह क्या होता है, इसको हम देखते हैं। परात्परजीविता में ऐसा देखा जाता है कि एक परजीवी कैसे कहते हैं, जो किसी जो है जानवर के शरीर में रह सकते हैं या कह सकते हैं किसी परपोषी के जो है शरीर में रह सकते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या देखा जाता है कि एक परजीवी जो है, और कह सकते हैं एक परजीवी के शरीर में जो है, यानी कि उसी के शरीर में जो है दूसरा परजीवी जो है खुद ही रहने लगता है। परजीवी जो है क्या होने लगता है, स्वयं या कह सकते हैं खुद ही रहने लगता है। यानी कि पहले से कोई परजीवी होता है और उसी के शरीर पर जो है दूसरा परजीवी आ जाता है और रहने लगता है। ऐसे संबंध को ही क्या कहा जाता है, परात्परजीविता कहा जाता है। अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे, परजीविता और परापरजीविता का उदाहरण। तो आइए देखते हैं उदाहरण क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें परजीविता की, तो यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि मानव यकृत जो प्रणाब होता है, जिसे कहा जाता है लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे मानव यकृत प्रणाब में क्या होता है, एक को जो है लाभ पहुंचता है और दूसरे को क्या होती है, हानि। यानी कि मनुष्य को क्या होगी, मानव को हानि, क्योंकि उसका पोषण जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम परात्परजीविता में देखें तो यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि क्या होता है, जो ओपाइलिना होता है, क्या होता है, ओपलाइना जो होता है वो क्या होता है, एक अंतःपरजीवी होता है। क्या होता है, अंतःपरजीवी होता है, यानी कि शरीर के अंदर रहता है। यह जो है एक अंतःपरजीवी होता है। और यहाँ पे ये जो परजीवी होता है वो अंतःपरजीवी के शरीर में, यानी कि यहाँ पे ये जो है अमीबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमीबा में। तो अमीबा भी एक क्या है, परजीवी है। ये जो है हम कह सकते हैं यह एक परजीवी है और उसी के शरीर में जो है कौन रहता है, ओपलाइना,
यानी कि हमने इसका परिभाषा भी देखा कि एक परजीवी के शरीर में जो है दूसरा परजीवी खुद ही रहने लगता है। तो यहाँ पे अमीबा के शरीर में जो है यहाँ पे ओप्लाइना जो है नामक अंतःपरजीवी के शरीर में जो है अमीबा का पाया जाने वाला, ऐसा हम कह सकते हैं कि अमीबा में होता है। और यह जो है अगर हम पराग परजीविता की बात करें तो यह जो है देखा जा सकता है कीटों में, साथ ही साथ कृमियों में भी देखा जा सकता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि परजीविता और पराग परजीविता क्या होती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।